सर, आज प्रधानमंत्री का बिहार दौरा हो रहा है, 2 रैलियां हैं लोकसभा चुनाव से पहले, किस तरीके से देख रहे हैं, क्या असर होगा इस रैली का? देखिए, आज बिहार तैयार है प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए। उनको हम खुशामदीद करते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनका वेलकम करते हैं, क्योंकि बिहार में नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है। बिहार के लोग उनको दिल में बसाते हैं। पिछली बार हम 40 में 39 सीट दे पाए थे। इस बार बिहार ने ठान लिया है कि 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी को देंगे। और जिस तरह बेगूसराय में वो इंडस्ट्री का उद्घाटन करने आ रहे हैं, खाद का कारखाना वहां बन रहा है। एनडीए सरकार थी तो वहां पर बहुत से प्राइवेट सेक्टर में भी कारखाने बने, और औरंगाबाद में भी बड़ी सौगात देने आ रहे हैं। तो बिहार में खुशी की लहर है। एनडीए सरकार बनने के बाद, नीतीश कुमार जी से गठबंधन के बाद वो पहली बार बिहार की सरजमी पे आ रहे हैं। खुशी की लहर है। एक मिशन है, एक टारगेट है कि हम बिहार के लोग उनको 40 की 40 लोकसभा सीट उनके झोली में डालेंगे। दूसरी तरफ सर, कल महागठबंधन की भी रैली है, राहुल गांधी भी बिहार में होंगे, क्या लगता है इनका कुछ होगा 40 सीट जो बिहार में है इस रैली के कारण? देखिए, आज नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो पूरा महफिल तो वो लूट कर जा रहे हैं। और कल अगर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यहाँ रैली भी करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि पिछली बार राजद 0 पे आउट हो गया था और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। इस बार कांग्रेस को 1 भी सीट मिलने वाली नहीं है। 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे, नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेंगे। एनडीए पूरी तरह ताकतवर है यहाँ। और रैली में कितनी भीड़ कर लें, लोगों को तो वही दिन याद है, लाठी में तेल पिलावन लाठी घुमावन। तो पटना के लोग तो ऐसे ही उस राजद की रैली और जो कांग्रेस की महागठबंधन की रैली है उससे डरे सहमे रहते हैं। वहां जो भीड़ आ रही है वो पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं, और मोदी जी के लिए जो भीड़ आ रही है वो स्वतः आ रही है, क्योंकि मोदी जी को यहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं। तेजस्वी भी यात्रा कर रहे हैं सर, इस यात्रा का कुछ किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी भी देश की यात्रा पे थे, तेजस्वी बिहार में यात्रा पर है? देखिए, राहुल गांधी जी का असर तेजस्वी जी को भी हो गया है। राहुल गांधी जब यात्रा कर रहे हैं तो उनका भारत जोड़ो न्याय यात्रा कह रहे हैं, और न्याय अपनी पार्टी में किसी को दे नहीं रहे, इसलिए कांग्रेस के विधायक कांग्रेस तोड़ो अभियान में लगे हुए हैं। और राहुल वहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं तो उनकी पार्टी टूट रही है, बड़े बड़े नेता उनको छोड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव यहाँ जन विश्वास यात्रा कर रहे हैं, तो उनके विधायकों का ही उन पर विश्वास नहीं है। महागठबंधन के कई विधायक महागठबंधन छोड़ चुके हैं। अगर उनके प्रति इतना उत्साह है तो क्या कारण है कि विधायक ही महागठबंधन छोड़ रहे हैं, एनडीए में आ रहे हैं? इससे तो साफ जाहिर है कि ये राहुल जी और तेजस्वी जी पर कोई विश्वास बिहार की जनता को नहीं है। तेजस्वी ने सर कहा था कि खेला होगा, लेकिन एक्चुअल खेला तो आप लोग ने किया। 7 विधायक अभी तक तोड़ लिए, आगे क्या और भी टूटेंगे? देखिए, हम किसी को तोड़ नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस के विधायक हों या आरजेडी के विधायक हों, उनका अपने दल पर, अपने दल के नेता पर विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि हम सबको मोदी से जुड़ना है। तो जो हमारे यहाँ आएंगे, हम तो दरवाजे हरदम खोल के रखते हैं। अगर कोई देश में विकास के पथ पर रहेगा, इस देश को विश्व गुरु बनाने के रास्ते पर हमारे साथ जुड़ता है तो हम मना नहीं कर सकते। इसलिए बिहार ही नहीं, देश के कई प्रदेश में बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ आ रहे हैं। और एजेंडा भी है कोई। सर, प्रधानमंत्री ने बंगाल में जिस तरीके संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ हो रहा है उसको लेकर ममता बनर्जी सरकार पर हमला किया है कि किस तरीके से यहाँ महिलाओं के साथ जो है दुष्व्यवहार बंगाल में किया जा रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा है कि ममता जी के राज में कोई सुरक्षित नहीं है। दूसरी बात है कि जो उनके कांग्रेस डेवलपमेंट की सबसे बड़ी विरोधी है, ये बात प्रधानमंत्री जी ने कहा, क्योंकि कांग्रेस और उसका अलायंस डेवलपमेंट के पक्ष में नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार के पक्ष में। जो भ्रष्टाचार में फंसे हुए नेता हैं वो सिर्फ भ्रष्टाचार, जब सरकार में रहते हैं तो भ्रष्टाचार करते हैं, और उनका एजेंडा ये नहीं है, देश की सेवा नहीं है, बल्कि देश को लूटना ही उनका काम बन गया है, जिसकी तरफ देश ने साफ इशारा किया है। कल झारखंड में मोदी जी ने कहा कि सारे करप्ट करने वाले को हम लोग जेल भेजेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है प्रधानमंत्री जी का, कि न वो साफ कह चुके हैं कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं वो करप्शन के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रही हैं,
और जो भ्रष्टाचार करेगा वो चाहे कितना भी बड़ा हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। नितिन गडकरी ने नोटिस भेजा है मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम भाई रमेश जिस तरह की भाषा मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश नितिन जी के लिए बोलते हैं, उन्होंने नोटिस दिया है। इस तरह की भाषा उनको बोलना नहीं चाहिए, और जिस तरह की जबान बोली जा रही है, कंफ्यूजन किया जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है।